घर थाने में ला करके लॉकर में बंद कर दिया। 15-20 मिनट के बाद डीएसपी साहब आए और खूब हमको मारा। जब मारने के बाद हवलदार को बुला करके कहा इसके लाठी से मारो, जितना मारना है मारो। खूब बोला, जितना बोलना था बोला। क्या तुम मौलवी हो, मस्जिद में रहते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुमको बचाएगा। अब तुम जेल जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़े, तुम्हारे बाप के सामने में हम तुमको मारेंगे। मौलवी आतंकवादी हो, तुम्हारी सब आतंकवादी छुड़ा देंगे और तुम्हारे करेंगे, तब तुमको मौलवीगिरी समझ में आएगा। तुम मुल्लाओं की हम मुल्लागिरी निकाल देंगे। और जितना चाहा दोनों हाथ पकड़ के हमारी चुत्तर पर, बदन पे खूब मारा। अभी तक दर्द से मैं परेशान हूँ। नहीं माना, पानी मांगे तो कहा कि पानी इस कमीने को नहीं मिलनी चाहिए। तुम मुल्ले हो, तुम आतंकवादी हो, तुम खुदा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, तो बुलाओ और मांगो अपने अल्लाह से कि तुम्हें वो बचा ले। जी हां, ये बयान है एक मस्जिद के इमाम का, जिनके साथ पुलिस ने ऐसी मारपीट की, उन्हें ऐसे मारा कि उस इंसान को पहले तो सदर अस्पताल ले जाना पड़ा और उसके बाद दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ा। पूरा मामला बिहार का है। बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। एक वीडियो फुटेज है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें इमाम साहब ने जो बातें कबूली है, जो बातें उन्होंने कही है, जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं, उसे सुन करके आपको भी बिहार पुलिस पर इतना गुस्सा आएगा, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकईतन सुशासन की सरकार में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ सकती है। मोहम्मद फिरोज नाम के एक इंसान हैं जो पेशे से मस्जिद के इमाम हैं और मदरसे में पढ़ाते हैं शिक्षक के तौर पर। बेनीपट्टी में कुछ काम से, कटैया से उनका ताल्लुक है। वो किसी काम से सफर पे थे। इस दरमियान मोहम्मदपुर के इलाके में बाइक चेकिंग चल रही थी। उनका यह कहना है कि सुबह लगभग 8:30-9 बजे के आसपास का यह मामला है। थोड़ी थोड़ी धुंध थी, बाइक की चेकिंग चल रही थी। तभी मैं बाइक लेकर निकला तो मैंने इस बात का एहसास थोड़ी देर में किया। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन मैंने बाइक रोकी कि चेकिंग हो रही है। तभी पुलिस वाले दौड़े हुए आए और उन्होंने मेरी बाइक पर ला करके लाठी चला दी। जब बाइक पर लाठी चलाई तो बस मैंने यह कह दिया कि साहब लाठी क्यों चला रहे हैं। हर इंसान को यह लगता है कि यार उसकी गाड़ी है, 80,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख की गाड़ियां होती है। दर्द होता है जब उस पर कोई चोट पहुंचाता है। उस दर्द के एहसास में उन्होंने ये बात कही, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि अभी ये लाठी बाइक पर ही चली थी, वो लाठियां अब उन पर चलेगी और ऐसे चलेगी कि उनकी जो तस्वीरें सामने आई है, ऐसी विभत्स तस्वीर है जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ माना जाएगा। उन्हें मारा गया, पहले तो लाठियों से वहीं पर पीटा गया। उनका यह कहना है, उनका यह आरोप है कि फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोशी ऐसी हुई कि मैं सीधे जब होश में आया तो पुलिस की गाड़ी में था और उसके बाद मुझे हवालात में बंद किया गया और फिर मेरे साथ जो पिटाई की गई वो इतनी दर्दनाक, इतनी पीड़ादायक, जिसका तसव्वुर भी कभी हमने नहीं किया था। मारते मारते मेरी कमर के नीचे पूरा निशान बना दिया गया, इतना मारा गया और साथ ही साथ गंदी गंदी गालियां दी गई। मुझे मुसलमान होने की वजह से इस चीज का एहसास दिलाया गया कि तू मुसलमान है, तू दाढ़ी वाला है, तू ये है, तू वो है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप है, ये इल्जाम है उस मस्जिद के इमाम का, जिनका नाम मोहम्मद फिरोज है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। कल सुबह अपने ससुराल सुनई से कटैया की ओर आ रहा था, तब रास्ते में मोहम्मदपुर पुल पर गाड़ी चेकिंग हो रही थी। खूब धुनी लगा हुआ था, हम पहचाने नहीं, लेकिन गाड़ी रोकने के लिए कहा गया, रोके, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए। उसी पर हमारी गाड़ी पर एक डंडा मारा पुलिस वाला, और फिर मारने के बाद जब हम बोले क्यों मारते हैं तो हमें भी खूब मारा, लाठी मारा और हम बेहोश हो गए। तब कुछ देर के बाद जब हमको होश आया तो हम देखे कि पुलिस की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। हम फिर कहे कि हमको एक कॉल बात करा दीजिए, अपने घर पे कह देते हैं। कहा कि माधर चौथ तुमको हम बात नहीं करने देंगे, तुमको तो थाने में उठुकाई करेंगे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बहुत गाली बोला, जितना गाली नहीं बोलना था सब बोला। फिर हमको घर थाने में ला करके लॉकर में बंद कर दिया। 15-20 मिनट के बाद डीएसपी साहब आए
और खूब हमको मारा। जब मारने के बाद हवलदार को बुला करके कहा इसके गांड पर लाठी से मारो, जितना मारना है मारो। तो एक दो आदमी पकड़ करके एक हवलदार खूब मारा, जितना हो सका मारा। हम पैर पकड़ने की कोशिश किए तो और मारने की हक लगा, खूब मारा, गाली खूब बोला, जितना बोलना था बोला। क्या तुम मौलवी हो, मस्जिद में रहते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुमको बचाएगा। अब तुम जेल जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़े, तुम्हारे बाप के सामने में हम तुमको मारेंगे, तुम्हारे दादा के सामने तुमको मारेंगे, तुम्हारे माँ को बुला के सामने, तुम्हारे माँ के सामने मारेंगे। हम रिक्वेस्ट करते रह गए लेकिन कोई हमको पानी देने को तैयार नहीं हुआ। एक हवलदार कहता था कि तुम पुलिस को पहचानते हो, पुलिस का मतलब क्या होता है, ग्रैंड फादर। और मौलवी दाढ़ी पकड़ पकड़ के हमको थप्पड़ पर, गाल पर और लाठी से जैसे हुआ वैसे, मुक्का से जैसे मन हुआ, दोनों मिलके हमको खूब मारा। हम रिक्वेस्ट करते रह गए लेकिन नहीं माना। पानी मांगे तो कहा कि पानी इस कमीने को नहीं मिलनी चाहिए। हम छिपा करके नंबर किसी के मार्फत, हम बहुत देर के बाद किसी मुसाफिर को पानी लाने आया, उसको हम लिख के नंबर भेजे कि हमारे इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिए ताकि हमारी जान बच जाए। और खूब गाली बोला, और गाली बोलने के बाद कहा मौलवी आतंकवादी हो, तुम्हारे सब आतंकवादी छुड़ा देंगे और तुम्हारे गांव में जब डंडा करेंगे तब तुमको मौलवीगिरी समझ में आएगा। तुम मुल्लाओं की हम मुल्लागिरी निकाल देंगे। और जितना चाहा दोनों हाथ पकड़ के हमारी चुत्तर पर, बदन पर खूब मारा। अभी तक दर्द से मैं परेशान हूँ। हम किसको कहेंगे अपने दर्द दास्तान, हम किसको कहें। हमको कल से बेचैनी आ गई है, हमारे आंख से इतना मारा कि हमको रोना नहीं जा रहा था। तो कहता था भोसड़ी वाले तुम्हारे आंख से तुम रोआ नहीं जा रहा है, तुमको ऐसा चीज रोने लग छोड़ेंगे नहीं। कल से न मुझे खाया जा रहा है, न पिया जा रहा है, न नींद आ रही है। जिंदगी में कभी मैं मार नहीं खाया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट किया सर मुझे छोड़ दीजिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन डीएसपी और उस चौकीदार ने या जो रंजीत ने मुझे हरगिज नहीं छोड़ा। जब जब आता था एक फैट एक मुक्का मार के दोनों जाते थे। देखा आपने इस वीडियो को। आपको बताते चले ये पूरा मामला बुधवार का बताया जा रहा है। बुधवार की सुबह सवेरे लगभग 8:30-9 बजे के आसपास गाड़ी चेकिंग के दरमियान ये सब कुछ तमाशा हुआ और उसके बाद उन्हें जो है ले जाया गया थाने में और वहां उनके साथ इस तरह बेरहमी से पिटाई की गई। परिजनों ने बताया कि इनके इलाज के लिए इन्हें पहले तो पीआर बॉन्ड के जरिए इन्हें छोड़ा गया, बाद में इन्हें पहले इलाज के लिए जो है वो लेकर के मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचे ये लोग। उसके बाद यहां भी उनकी हालत जब ठीक नहीं हुई तो उन्हें दरभंगा रेफर कर दिया गया। ये पूरा का पूरा मामला काफी चौंकाने वाला है। इस पूरे मामले में मधुबनी के स्थापित पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि इस पूरे मामले को सही तरीके से संज्ञान में लिया जाए। आखिरकार इसकी असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके से मारपीट की। हमने इस पूरे मामले में प्रशासन से भी बातचीत करने की कोशिश की। हमने इस पूरे प्रकरण में प्रशिक्षु डीएसपी को जब फोन किया तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो भी आपको सुनना चाहिए। हेलो सर, डीएसपी सर से बात हो रही है क्या बेनीपट्टी? हाँ हो रही है सर। एक खबर आई है एक्चुअली, तो मैं इसके सत्यता को जानने के लिए फोन किया आपके पास, मजबूरी हो गई इसीलिए फोन किया अभी। तो सर ऐसा है कि मोहम्मद फिरोज नाम का कोई आदमी था जो मौलवी भी है, इमाम भी था। बुध के दिन ऐसा कहा जा रहा है कि गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस वाले ने उसे रोका उसे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 10 कदम आगे बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस वाले ने उसे बर्बरता से मारपीट किया। उसके बाद वो बेहोश हो गया। वो फिर बेनीपट्टी थाना में लॉकअप में ले आया जाता है। लाने के बाद जो है उसे रखा जाता है। फिर बहुत लोगों के कहने सुनने पर पीआर बॉन्ड पर उसे छोड़ा जाता है और सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया जाता है। उसके बाद सर यहाँ से उसे दरभंगा, उसकी हालत की नजाकत को देखते हुए दरभंगा रेफर कर दिया जाता है। इस बारे में सर कुछ जानकारी है आपको? आप डीएसपी हैं? सर इसमें एक्चुअली सर ऐसा है कि जो उनके
साथ हैं यहाँ बेनीपट्टी के, वो ब्लॉक लेवल के लीडर भी हैं, जेडीयू या आरजेडी के लीडर है, उनसे भी मेरी बात हो रही है लगातार। जी सर। ठीक है, कल भी मेरी बात हुई थी उनसे। मॉर्निंग में एस ड्राइव चल रहा था तो उसी में वाहन चेकिंग चल रही थी, तो जिसके कारण क्या हुआ है कि उनको रोका गया, तो शायद वो रुके नहीं और वो आगे बढ़े, जिसके कारण थोड़ा गिर गए हैं वो। मारपीट वाला सर है, क्योंकि यहाँ तो प्रोबेशनर डीएसपी थाना खुद चला रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। वीडियो जो है हमारे पास, उस वीडियो के मुताबिक आपको शायद नहीं देखा होगा, ये साबित हो रही है कि बहुत ही बेरहमी से, ठीक है, गलती हो गई, उसकी गलती मान लेते हैं, ये बहुत बेरहमी से मारा गया सर। आप भी अगर देखेंगे ना तो अजब सा लगेगा आपको। अच्छा, कहेंगे तो मैं वीडियो भेज दूंगा आपको सर, अगर कहे तो आदेश हो तो, ठीक है। बहुत बेरहमी से मारा गया है सर, यही जानने के लिए फोन किया था। किसने किया, किसने मारा, ये तो आपको, आप डीएसपी हैं और काफी तेज तर्रार भी है, अभी आप जानकारी हो गई होगी आपको, कुछ कार्रवाई कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी वो कहाँ पे हैं सर? दरभंगा रेफर कर दिया गया है सदर अस्पताल से। अच्छा। हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, भगवान करे वो सही हो जाए। नहीं सर, बहुत नहीं, बहुत नाजुक सर। मेरी जो बात हो रही है उनसे, उनके साथ जो गए हैं उनसे मेरी बात हुई है। जी सर। ठीक है, सही है सर वो। ठीक है सर, ओके जो है फिरोज जी। ओके सर। सुना आपने इस वीडियो को, सुना आपने इस ऑडियो को, इस रिकॉर्डिंग को। उन्होंने फोन कॉल पर यह बात बताई कि ये बातें फर्जी है जो इनके द्वारा बताई गई है। प्रशिक्षु जो डीएसपी हैं उनका यह कहना है, जो ट्रेनी डीएसपी हैं उनका यह कहना है कि साहब बात ऐसी है कि वो बाइक से गिर गए, लेकिन क्या बाइक के गिरने के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती है? अगर आप इन तस्वीरों को देखना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तानी मीडिया के जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है, जो एक्स प्लेटफॉर्म है, वहां जाकर के देख सकते हैं। वहां हमने शेयर किया है वो तस्वीर। क्या इस तरीके से चोट लग सकती है? यह बहुत अलग तरीके का मामला है। एक तरफ आरोप कि बहुत ही बेरहमी से मारा गया, दूसरी तरफ ट्रेनी डीएसपी साहब कह रहे हैं कि साहब ऐसी बात नहीं है, वो बाइक से गिर गया, कहानी जो गढ़ी जा रही है बस। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? क्योंकि इल्जाम बहुत बड़े बड़े हैं कि भाई दाढ़ी पकड़ करके मारा गया, यह कहा गया कि तुम अल्लाह को मानते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, तो अब उन्हीं से मांगो कि तुम्हारी यहां से रिहाई हो सके, तुम्हें मारा ना जाए, पीटा ना जाए। दाढ़ी पकड़ करके मारा गया, गालियां दी गई, आतंकवादी कहा गया। ये कम बड़े इल्जामात नहीं हैं। ये किसी इंसान के लिए, अगर किसी इंसान के ऊपर वाकईतन ऐसे इल्जामात लगाए जाएं तो वो किस तरीके से उसके ऊपर धक्का लगेगा, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। इस पूरे मामले में हमारी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और मधुबनी जिला प्रशासन से हमारी अपील है, बिहार पुलिस प्रशासन से हमारी अपील है कि इस पूरे मामले में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जांच किया जाए, पड़ताल की जाए, ताकि हकीकत सामने आ सके। और अगर वाकईतन इस पूरे मामले में इस व्यक्ति की बात सही है, सच है, तो उन दोषी पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा ऐसी कोई घटना सामने